बहुत स्ट्रगल कर रहे हो यूट्यूब में सक्सेस पाने के लिए, इतना स्ट्रगल के इससे ज़्यादा और नहीं होगा, अब लगता है मेरे से नहीं होगा, अब मैं छोड़ दूंगा, इतना स्ट्रगल कौन करता है? मैं बहुत ज़्यादा कोशिश किया, इससे ये पता चलता है कि मेरे से नहीं होगा। रुको भाई रुको, एक बार इस छोटी सी भाई का एक कहानी सुन लो, फिर ये डिसीजन लेना कि मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। जब से यूट्यूब के बारे में जाना तब से लेकर अपने अंदर एक पागलपन सा छाने लगा कि जो करना है यूट्यूब में ही करना है, जो करना है यूट्यूब में ही करना है, यूट्यूब के अलावा दूसरा कुछ करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को यूट्यूब में सक्सेस पाना है। तो ऐसा करते करते मैं एक चैनल चल रहा था लेकिन उससे आगे निकलना था, इसलिए मैं ढूंढने लगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दूर दूर से बहुत सारा चीज अच्छा लगता है, लेकिन आदमी जब उस काम को करने जाए तब पता चलता है कि उस काम के लिए वो है कि नहीं, वो काम वो लॉन्ग टाइम तक कर सकता है कि नहीं, वो काम करेगा तब जाके उसको पता चलेगा। ऐसा ही मैं भी बहुत सारा कंटेंट देखने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मेरे सामने आया मोटो व्लॉग, मेरे अंदर मोटो व्लॉग की पागलपन आ गया कि मुझे मोटो व्लॉग करना है। थोड़ा बहुत मेरा सेविंग्स था, ले लिया एक गोप्रो नया वाला 35,000 रुपए देके, शुरू किया मोटो व्लॉग। 2-3 व्लॉग बना के ही मुझे पता चल गया कि मोटो व्लॉग असली में मैं जैसा कंटेंट बनाना चाहता हूं वैसा कंटेंट बनाने के लिए जो पैसा चाहिए, जो टाइम चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। 2-3 वीडियो बना के ही मेरे अंदर ये आ गया कि मेरे से नहीं होगा, बंद, गोप्रो का काम खत्म। ओके, फिर मैं सोचने लगा दूसरा एक कैटेगरी, चलो नाम छोड़ो, दूसरा एक कैटेगरी, और उस कैटेगरी में अगर अच्छी वीडियो बनाना है तो लेना पड़ेगा DSLR। सोनी A6400 लेके आया 1,10,000 का, वो भी गया। 2 दिन काम करके मेरे को पता चला कि मेरे से नहीं होगा। कितना पागलपन, ऐसा लग रहा है ना, हाँ मैं पागल हूं, मैं ऐसा पागलपन जैसा काम किया हूं, मैं सब आप लोगों के सामने बता रहा हूं कैसा काम किया हूं। हाँ मैं पागल हूं, लेकिन मेरे अंदर वो पागलपन इसलिए है कि मेरे काम में मेरे को बेहतर होना है। मैं पैसा खर्च किया, आगे सुनो और भी मतलब पागल ज्यादा लगेगा मेरे को। मैं वो पैसा खर्च किया, मेरे काम में खर्च किया। मैं दारू पीने में, घूमने में, लड़कियां पटाने में मैं पैसा नहीं खर्च किया, मैं मेरे काम में पैसा खर्च किया, लॉस हो गया वो चीज और मेरे काम में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना काम में ही खर्च हुआ ना, अपना काम में ही पैसा बर्बाद हुआ ना, मैं सह लूंगा। तो इतना पागलपन है मेरे अंदर ये यूट्यूब को लेके। अभी क्या सिचुएशन चल रहा है मालूम है? वो जो 2 कैमरा मैं लाया था जिस चैनल के लिए, वो चैनल मेरे से नहीं चला। मैं सोचा कि मैं ये कर लूंगा, जब करने गया तब पता चला कि नहीं होगा मेरे से। बस 2 कैमरा की बात खत्म। अभी सब छोड़ छाड़ के यूट्यूब में ही बैठा हूं कि इसमें ही कुछ करना है। और वो 2 कैमरा बेच दिया, बेच के उससे जो मिला उसी को बैकएंड में रख के अभी सब कुछ रन कर रहा हूं, और थोड़ा बहुत यूट्यूब से आ रहा है, ऐसे ही चल रहा हूं। अभी पता चल रहा है मैं किस पोजीशन में फंसा हूं, फिर भी ये चेयर से मैं उठता नहीं हूं। मैं चाहूं तो ये सब छोड़ के बाहर जाऊं, जो काम मैं कर रहा था आसानी से 30,000 रुपए मैं कमा लूंगा, कोई भी टेंशन नहीं आएगा। सुबह 9 साढ़े 9 बजे निकलूंगा, शाम को 8 साढ़े 8 बजे घर चला आऊंगा, आराम से 30,000 रुपए महीना कमा लूंगा। कोई उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत टाइम में मेहनत करके वो पैसा मैं कमा सकता हूं। लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। इतना घर का कितना टेंशन किसी को मैं बता नहीं पाता कि मैं 2 नया कैमरा खरीद के उस पर 50,000 रुपए लॉस करके 2 कैमरा बेच दिया। कोई नहीं जानता मेरे घर में। अभी ये कैमरा के सामने मैं ये बात बोल रहा हूं ना, मेरे अंदर घबराहट हो रहा है कि अगर वो लोग जान गया तो मेरे को कितना गाली देगा पता नहीं। तो इतना रिस्क लेके फिर भी बैठा हूं यूट्यूब में कि एक ना एक दिन मेरा गाड़ी चल जाएगा। और जिस दिन ये गाड़ी चलने लगा
उस दिन सारा पैसा वसूल हो जाएगा, सारा मेहनत जो पानी पे गया ना सब वसूल हो जाएगा। इसलिए आज भी पेशेंट रख के ये काम कर रहा हूं, इसको छोड़ना नहीं है। पैसा बर्बाद हुआ ना हो जाने दो, मैं फालतू में नहीं खर्च किया, मैं मेरे काम में खर्च किया। तुम्हारे अंदर भी ये पागलपन होना चाहिए अगर यूट्यूब में सक्सेस होना चाहते हो तो। अगर तुम्हारा गाड़ी चल गया तो अलग बात है, ये वीडियो का कोई फायदा नहीं है, तुम अभी चल रहे हो लेकिन नहीं चला। अगर तुम बहुत कोशिश कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, क्यों हो रहा है, छोड़ दूंगा, मत छोड़ो भाई। ये एक ऐसा चीज है तुम्हारी जिंदगी को ऐसा कर सकता है। किसी भी दिन सिर्फ लगे रहो। और यहां पे लगे रहने का और एक फायदा क्या मालूम है, तुम्हारे अंदर जब तुम कोशिश करोगे कोई काम में कि मुझे इस काम में जीतना है, इस काम में आगे जाना है, तब तुम्हें ही तो वो काम करके आगे जाना है ना। तो तुम्हें जब वो काम करके आगे जाना है तो तुमको खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। इस YouTube में आने से पहले मेरे अंदर ये सवाल कभी नहीं आया था कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मैं किस लिए बना हूं, मैं दूसरों से क्या अलग कर सकता हूं, मैं दूसरों से क्या बेहतर कर सकता हूं, मेरा खूबियां क्या है, यूनिकनेस क्या है। ये जो सवाल है ना, ये YouTube में आने के बाद मुझे अपने आप से पूछना पड़ा और खोजना पड़ा। सक्सेस नहीं मिला अभी तक, फिर भी मैं खुद को बदल सका, खुद के बारे में बहुत कुछ जान सका, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारा स्ट्रगल है, मेरे सामने संघर्ष है। और जब कोई आदमी कोई सही काम में संघर्ष करता है तो वो खुद को बदलता है। सक्सेस बात की बात है, वो खुद को जानता है, खुद को बेहतर करता है। तो ये जो तुम्हारे सामने स्ट्रगल है ना, तुम्हारे सामने जो संघर्ष है ना, ये तुमको सक्सेस दिलाएगा, ये तो गारंटी, अगर तुम लगे रहे। लेकिन और एक जो चीज करेगा वो तुम आदमी, इंसान, तुमको बदलेगा ये यूट्यूब। मैं कैमरे के सामने बोलने की औकात नहीं था मेरे अंदर, हिंदी तो छोड़ो, फिर भी आज ये टूटा फूटा मुंह लेके तुम सब लोगों के सामने कॉन्फिडेंस लेके बात कर रहा हूं। क्यों? बार बार खुद को घिसा, खुद को मारा, खुद को तोड़ा। कितनों बार अपने आप को गाली दिया कि मेरे से ये कैमरा के सामने बात करना नहीं आएगा, मेरे अंदर जो है वो नहीं, मैं नहीं बोल सकता। ऐसा कितनों दिन मैं खुद को गाली दिया। और इस प्रोसेस में लगे रहने से लगातार कोशिश करते आज ये थोड़ा बहुत रिजल्ट है कि मैं ये टूटा फूटा हिंदी लेकर भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ कैमरा के सामने बात कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस कुछ बूस्ट हुआ, है ना। तो किसके वजह से? इस यूट्यूब के वजह से। ऐसा और भी बहुत चीज है जो इस वीडियो बनाने की प्रोसेस में तुम खुद को बेहतर कर सकते हो। इसलिए मेरे भाई, कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े। मैं अभी घर में हूं ना, अगली 2 महीना का सेविंग्स मेरे पास है, और 2 महीना में मैं जो सोचा है वो अगर नहीं हुआ तो 2 महीना बाद मेरे को ये सब कुछ छोड़ के फिर से काम पे जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, उसके लिए तैयार हूं, मैं खुद को तैयार करके रखा हूं अंदर से कि मेरे को अगर जाना पड़े तो जाऊंगा, लेकिन वीडियो बनाना कभी नहीं छोड़ूंगा। ये चैनल चले या ना चले, वो चैनल चले या ना चले, कोई भी 100 चैनल भी अगर नहीं चले, फिर भी मैं 101 चैनल बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा जो यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट, उन्होंने 4 साल तक ऐसा ही एक कुर्सी में बैठा था। उनको पता नहीं था कि वो क्या करे, कैसे लोगों की अटेंशन मिले उसको, कैसे खुद को सबके सामने लेके आए। उनके अंदर भी एक जुनून था कि मुझे जो करना है इस यूट्यूब में ही करना है। कभी टाइम मिले तो मिस्टर बीस्ट का एक इंटरव्यू देख लेना। जो करना है इस यूट्यूब में ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। इसीलिए आज दुनिया का नंबर 1 बना। तो तुम्हारे अंदर भी ये एक सोच आज गांठ बात लेनी है कि जो करना है यूट्यूब में ही करना है। यूट्यूब में सक्सेस होऊंगा, फिर दूसरा कुछ सोचूंगा।
अभी जो काम है सब कुछ करो, लेकिन दिमाग में ये बैठा लो, यूट्यूब में सक्सेस मिलके जो सक्सेस होने के बाद जो मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन इस सक्सेस होने की जर्नी में तुम्हें अगर स्ट्रगल करना पड़े और उस स्ट्रगल से तुम खुद को इतना बेहतर बना सकते हो जिसकी कोई हद नहीं। तो इतना ही बोलना था आज की इस वीडियो में। अगर कोई 2 लोगों का भी इसमें कुछ वैल्यू मिले हैं तो प्लीज़, क्या बोलूँ, सब्सक्राइब नहीं करने बोलूँगा, लाइक भी नहीं करने बोलूँगा, कुछ भी नहीं करने का है। मेरे अंदर जो सेटिस्फैक्शन मिला, सुकून मिला, ये मेरा थॉट प्रोसेस, ये मेरा जो सोच है, इसको निकाल के जो सेटिस्फैक्शन मिला वही बहुत है। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं और एक वीडियो में।